अब आते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला पे। सेकेंड टॉपिक, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? गिवन 2 पॉइंट्स, इस प्लेन में आप 2 पॉइंट्स एक कंसिडर कर लो, एक पी पॉइंट इसको पी पॉइंट कंसिडर करो एंड इसको क्यू पॉइंट कंसिडर करो एंड इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ठीक है, पी क्यू। तो ये एक लाइन सेगमेंट बन गई। अब अगर मुझे एक थर्ड पॉइंट पता है इस लाइन के ऊपर, मान लो ए, ठीक है, तो मुझे गिवन है कि ये जो एक ए पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट पी क्यू को m इस टू n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो n गिवन मुझे p और q के कोऑर्डिनेट्स पता है, से x1, y1, z1, ये p के कोऑर्डिनेट्स, q के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2, ठीक है, ये मेरे q के कोऑर्डिनेट्स हो गए। p के कोऑर्डिनेट्स, q के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है, एक पॉइंट a लाई करता है पी क्यू लाइन सेगमेंट पे जो इस पी क्यू को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो मुझे अगर क्वेश्चन बोले कि मुझे इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वो निकालो, तो उसका एक फॉर्मूला है, उसमें हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। से इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y, z, ठीक है। I have to find coordinates of a point A which divides a line segment PQ in ratio m/n given the coordinates of P and Q, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? A x, y, z, I have to calculate this coordinates of A. This is m/n में डिवाइड किया है, mx2 प्लस nx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 this is how my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। सो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला मतलब ये, दिस इज माय x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, दिस इज माय y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड दिस इज माय z कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, ठीक है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। एक्चुअली पॉइंट ए ज़रूरी नहीं है इसे इंटरनली डिवाइड करें, ये एक किस चीज़ का एग्जांपल है? इंटरनल डिवीजन ऑफ पी क्यू। मतलब आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट ए है ये मेरे पी क्यू को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मीन्स पी क्यू के बीच में लाई करता है, ठीक है। कुछ सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि जो पॉइंट ए है दिस डिवाइड्स एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का एग्जांपल देखें तो अगर ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट Q है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है मेरा PQ, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट वही x1, y1, z1 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2, राइट। यहाँ पे मेरा पॉइंट A बीच में था PQ के, मीन्स इट डिवाइड्स इंटरनली। ये भी हो सकता है कि मेरा पॉइंट A आउटसाइड लाई करे पी क्यू के कहीं यहाँ पर पॉइंट A, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? दैट दिस पॉइंट A डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली इन रेशियो m/n, मीन्स डिस्टेंस ऑफ PA इज m एंड डिस्टेंस ऑफ QA इज n, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल डिविजन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल डिविजन, ठीक है। ये है इंटरनल,
एंड दिस इज एक्सटर्नल। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला भी सेम है, बस यहाँ पे प्लस की जगह हर जगह माइनस आ जाता है। दैट इज द फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। देखते हैं इसका फॉर्मूला फिर बनेगा हमारा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y, z ले अगर हम, तो इसके क्या बनते हैं mx2 प्लस प्लस की जगह, सिंस दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा। ठीक है, mx2 दिस इज mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n कॉमा mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इफ a डिवाइड्स एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब पी क्यू के बीच में नहीं लाई करता, पी क्यू के बाहर लाई करता है। दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन में बेसिक डिफरेंस पता है कि जो पॉइंट ए जो उसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इंटरनल के केस में वो ऑन द लाइन लाई करता है, मतलब इन बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, और एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या करता है, ए पॉइंट इज नॉट बिटवीन पी एंड क्यू, इट इज आउटसाइड। ठीक है, बट ऑन द सेम लाइन। पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट एंड इसी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करेंगे तो उसी पे लाई करना चाहिए। ठीक है, दैट इज द केस फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो ये हो गए फॉर्मूलाज। अब हम एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू सेक्शन फॉर्मूला। सो पहले एक बेसिक क्वेश्चन, देन उसका एक एप्लीकेशन। मैं सेक्शन फॉर्मूला ऊपर कॉर्नर में लिख लेती हूँ। सॉरी, फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए सेक्शन फॉर्मूला इज ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y, z आर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा now y coordinate is my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, कॉमा this is mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, x, y, z कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। अब एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला सेम है, बस माइनस साइन। क्या होगा, mx2 माइनस nx1 m माइनस n, कॉमा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, कॉमा mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन एंड इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला साइड में। इसके एप्लीकेशन से पहले हम कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं इस फॉर्मूला के। वो होता है, देयर आर सम स्पेशल केसेस कंसिडर करते हैं हम। स्पेशल केसेस, ठीक है, हम दो स्पेशल केसेस करेंगे अब। ठीक है, फर्स्ट स्पेशल केसेस व्हेन ये जो पॉइंट ए है ये हमारा लाइन सेगमेंट पी क्यू को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। लाइक दिस इज आवर लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड अगर ए इसका मिड पॉइंट है, मान लो यहाँ पे, मतलब ये इसे 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है,
और इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड z1 है। एंड q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2, y2, z2। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, लेट इट बी x, y एंड z। सो अगर ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, तो मतलब इसका हुआ कि स्पेशल केस मतलब m/n इज इक्वल टू 1:1, ये स्पेशल केस है क्योंकि a इज़ द मिड पॉइंट। तो ये फॉर्मूला m और n को हर जगह 1 रखो, क्या आएगा हमारा, फिर a पॉइंट आ जाता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2। हमारा फिर ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके ये बन जाता है जब a हमें पता होता है कि मिड पॉइंट है, ठीक है। सेम ये चीज़ भी इसी फॉर्मूला से आई है, बस m n को 1 रखते जाओ, x2 x1, 1 + 1 is 2, y2 + y1/2, z2 + z1/2, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट स्पेशल केस व्हेन a डिवाइड्स PQ, लाइन सेगमेंट PQ इन रेशियो 1:1, मतलब a इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब सेकेंड स्पेशल केस, सेकेंड स्पेशल केस देखिए तो व्हेन पॉइंट से A डिवाइड्स PQ, मैं यहाँ पे बना देती हूँ डायग्राम, P मेरा पॉइंट ये है एंड Q मेरा पॉइंट ये है, ठीक है, एंड दिस इज़ माय A पॉइंट, ठीक है। हमारा ये बेसिक, हम इस डायग्राम को कंसिडर करके विद रेफरेंस टू दिस डायग्राम आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, ठीक है। एंड Q के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x2, y2, z2, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स x, y, z, राइट। स्पेशल केस है व्हेन पॉइंट A डिवाइड्स PQ इन रेशियो k:1। एक्चुअली हम इसे स्पेशल केस इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि इसको, मतलब अगर हम एज्यूम करें कि ये पॉइंट A किसी भी लाइन को k:1 में डिवाइड करता है, तो इससे हमारी प्रॉब्लम्स काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती हैं। हमें सिर्फ एक वेरिएबल, मतलब बजाय m और n दो वेरिएबल्स चलाने के क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक वेरिएबल चलाना पड़ता है, दैट इज़ k। तो इससे हमारे पास कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। तो हम जनरली जब भी हमें एज्यूम करना होता है कि रेशियो फाइंड करनी होती है, तो हम जनरली एज्यूम करते हैं लेट इट डिवाइड इन रेशियो k:1। तो वी हैव टू जस्ट सॉल्व फॉर वन वेरिएबल, दैट इज़ k। इस केस में हमें दो वेरिएबल सॉल्व करने पड़ते हैं। सो अब क्या है, अगर ये A पॉइंट k:1 के रेशियो में इस चीज़ को, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, बस स्लाइट मॉडिफिकेशन इन दिस फॉर्मूला ओनली, क्या होगा, PQ, सॉरी नॉट PQ, पॉइंट A x, y, z, कोई कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है ना। सेम वही चीज़ क्या था, kx2 + 1 × x1 by k+1, ky2 + y1 upon k+1, kz2 + 1 × z1, that is z1 upon k+1, ठीक है, सिंपल। k:1 में डाल के, तो इससे जो हमारी ये इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन, ये बस हमारा k वेरिएबल्स है, x1, x2, y1, y2, z1, z2, तो हमें पता है ना, दे आर कांस्टेंट कोऑर्डिनेट्स है। बस जो k है इसमें हमारा बस एक वेरिएबल रह जाता है, ये फॉर्मूला यूज़ करते तो हमारे दो वेरिएबल्स रह जाते हैं, बस ये डिफरेंस यही है। इसलिए हम जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल रहता है। तो दिस इज सेम। अब देखा जाए तो फॉर एक्सटर्नल, ये मैंने हर जगह प्लस साइन लगाया, मीन्स इट इज़ फॉर, अगर ये A इंटरनल डिवीजन के लिए है तो। सिमिलर केस है अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए होता तो बस ये हर जगह प्लस की जगह माइनस होता। एंड जैसे पहले मिड पॉइंट वाला केस बताया था जिसमें A वॉज द मिड पॉइंट, उसमें क्या था, x1 + x2
y2 कॉमा y1 प्लस y2/2 कॉमा z1 प्लस z2/2 था। अब एक्सटर्नल के केस में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल का केस हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि इफ़ ए इज़ द मिड पॉइंट इट हैज़ टू लाई बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, खुद देख लो, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नीचे हम 1 + 1 कर रहे थे, वहाँ पे हमें 1 - 1 करना पड़ेगा विच इज़ 0। तो क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, मतलब ये चीज़ इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि इफ़ ए इज़ द मिड पॉइंट इट हैज़ टू लाई बिटवीन पी एंड क्यू। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है कि ए पॉइंट पी एंड क्यू से बाहर है, ए पॉइंट और पी एंड क्यू का मिड पॉइंट ऑब्वियसली बाहर तो हो ही नहीं सकता, बीच में ही होगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन का केस तो मिड पॉइंट वाले स्पेशल केस में लगता ही नहीं है। फॉर केस दिस केस टू 1 वाले रेशियो के लिए एक्सटर्नल डिवीजन का क्या होता है, बस यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब दिस वुड बी दिस इज फॉर इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल के लिए क्या है, kx2 - x1 k - 1 कॉमा ky2 - y1 अपॉन k - 1 कॉमा kz2 - z1 अपॉन k - 1। गॉट इट। तो ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम थोड़ा बेसिक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन कर लेंगे।